एक ठंडी धुंध भरी सुबह थी जब कोलकाता के मुख्य बस अड्डे पर हल्की बारिश की बूंदें हवा में तैर रही थीं। प्लेटफॉर्म की लोहे की छत से हर कुछ सेकंड में बूंदें टपकतीं और नीचे गीले सीमेंट पर गोल गोल छोटे छोटे तालाब बन जाते। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ा पहने सफाई कर्मचारी झाड़ू फेर रहे थे और कभी कभार ट्रैश बिन्स से कूड़ा पास कर रहे थे। चाय वाले रिक्शा पर लगी छोटी सी दुकान के पास खड़े लोग चाय के प्याले पकड़े ठंडी हवा से बचने के लिए अपने कोट के कॉलर उठाए खड़े थे। कोने में मूंगफली पकौड़े बेचने वाला मटन रोल की खुशबू छिड़कते हुए नया स्टॉल सजाने में व्यस्त था। पास ही टिकटिंग बूथ में खिड़की के कांच पर बस टिकट खरीदने लिखा था और अंदर कर्मचारी मोबाइल पर सर्फिंग कर रहे थे। सब कुछ वैसे ही शांत, वैसे ही नियमबद्ध चलता रहा जैसे रोज होता था। प्लेटफॉर्म के मुख्य द्वार के पास अचानक कुछ हलचल हुई। एक नया सफाई कर्मचारी आया, कदकाठी में औसत उम्र लगभग 45 के आसपास, पर चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी जो लोगों को खींच रही थी। उसने कंधे पर रखी सफ़ेद वर्दी ठीक की और झाड़ू उठाकर प्लेटफॉर्म की लाइन में झाड़ू फेरनी शुरू कर दी। उसके हाथ में झाड़ू की मजबूत पकड़ थी, जैसे वह अपनी जिंदगी के हर अनुभव को उसी ब्रिस्क के बल पर व्यक्त करना चाहता हो। जब उसने पहली बार झाड़ू घुमाई तो प्लेटफॉर्म पर से उठती मिट्टी की बारीक परत ने उसकी पुरानी वर्दी पर कुछ धब्बे छोड़े, पर उसके चेहरे पर जरा भी चिंता का भाव नहीं आया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर पूरे समर्पण से सफाई करता रहा। ठीक उसी समय परिचालन प्रबंधक रोहन सेन बड़ी तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर आया। रोहन सेन उम्र में शुरुआती 30 के आसपास था, पर उसकी महंगी वर्दी, चमकती जूते और घड़ी उसकी महत्वाकांक्षा बयान कर रही थी। हाथ में टैबलेट लिए वह सफाई कर्मचारी की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, अरे, तुम नए हो क्या? अभी अभी देखा तुम्हें अधिकारी कोट पहने सफाई करते। ट्रेनिंग में हो क्या? उसके पीछे दो जूनियर स्टाफ भी थे जो रोहन के इस मजाक पर ठाके लगाने लगे। सफाई कर्मचारी ने सिर झुकाकर नमस्ते किया, पर बोल ना सका। शायद उसने ट्रेनिंग ली भी नहीं थी, पर उसका आत्मविश्वास पूरे अड्डे में झलक रहा था। दिन बढ़ता गया। प्लेटफॉर्म पर बसें आती रुकती रहीं, यात्री चिल्लाकर सीट नंबर पूछ रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी करता रहा और कभी कभी प्लेटफॉर्म की दीवार पर बिखरे खाली पानी के बोतल एकत्र करके कूड़े के ढेर में डाल देता। रोहन सेन 3-4 बार पास से गुजरा, पर सफाई कर्मचारी ने आगे बढ़कर चुपचाप काम करना जारी रखा। तभी चाय वाले रिक्शा पर लगी घंटी बजी और सफाई कर्मचारी ने झाड़ू किनारे रखकर चाय के लिए 2 रुपए अपनी जेब से निकाले। चाय वाला आश्चर्य से उसकी ओर देखकर बोला, भाई, तुम इतने ठंड में चाय क्यों ले रहे हो? सफाई कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी गर्मी चाहिए थी। सुबह 10 बजे परिचालन ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी। बस अड्डा प्रबंधक, टिकटिंग हेड, सुरक्षा अधिकारी, वित्त प्रभारी, सफाई विभाग प्रमुख, सभी साथियों को बुलाया गया था। मीटिंग रूम सफ़ेद दीवारों वाला, बीच में लंबा कॉन्फ्रेंस टेबल, चारों तरफ कुर्सियां थे। रूम के पीछे बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे प्लेटफॉर्म का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। चमकती बसें, सफाई कर्मचारी, यात्री, सब कुछ। ऋतिका चटर्जी, जो बस अड्डा प्रबंधक थी, स्लाइड्स सेट कर रही थी। मौसम में बदलाव के कारण परिचालन व्यय बढ़ रहा है, सफाई पर खर्चों में कटौती करें, इत्यादि। उन्होंने स्लाइड दिखाकर कहा, हमें सफाई कर्मचारी की संख्या कम करनी है ताकि खर्च बच सके। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। वह सफाई कर्मचारी कदमों से अंदर आया। हाथ में झाड़ू अभी भी थामा हुआ था। वर्दी पर धब्बे और जूते गीले थे। एक क्षण सभी लोग चौंक कर उसे देखने लगे। ऋतिका ने बाईं भौं उठाई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सफाई करो, मीटिंग में नहीं। सफाई कर्मचारी ने सिर झुकाया, पर उसने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम, इस कुर्सी को साफ करना था। ऋतिका ने यकीन नहीं किया। वह कुर्सी वहीं थी जहां चेयरमैन बैठते थे। सफाई कर्मचारी खामोशी से उस कुर्सी की ओर गया और मुलायम कपड़े से कुर्सी का धूल साफ करने लगा। थोड़ी देर शांति रही। फिर सफाई प्रमुख ने खड़े होकर सफाई कर्मचारी के पास झुककर प्रणाम किया। बाकी सभी लोग एक के बाद एक खड़े हो गए। ऋतिका ने मुश्किल से आवाज निकाली, ये कैसे? परिचालन निदेशक, जो बस अड्डे के असली मुखिया थे, धीमी आवाज में बोले, दोस्तों, बताने में प्रसन्नता हो रही है कि सुबह से जो सफाई कर्मचारी आपने देखा वही इस बस अड्डे का संस्थापक और चेयरमैन श्री मोहन कुमार गुप्ता हैं। मोहन कुमार गुप्ता, उम्र लगभग 6-7 दशक की, ने हल्की मुस्कान के साथ नमस्ते किया। उनकी आंखों में उज्ज्वलता थी, कुछ अनुभवों की गूंज
कुछ दया की गहराई। उन्होंने कुर्सी से उठकर पूरे सम्मेलन कक्ष में चारों ओर नज़र घुमाई और बोले, मैं जानता हूं कि मेरे पास कई बसें हैं, ठेकेदार हैं, भारी राजस्व है, पर मैं वह नौजवान हूं जो कभी इसी प्लेटफॉर्म पर सर्दी और धूप झेलता थक हार कर बसों में सामान बिठाने आया करता था। मेरी माँ की मेहनत ने मुझे पढ़ाया कि इज्जत सबसे बड़ा रिवाज है। मैंने ये बस अड्डा इसलिए स्थापित किया था ताकि यहाँ हर कर्मचारी को उसका काम जानने का हक मिले और हर यात्री को सम्मान मिले। उन्होंने अपने पास रखी फाइल खोली, जिस पर परिचालन के 5 स्तंभ लिखे थे: यात्री मित्रता, कर्मचारी सम्मान, समय का पाबंद, सफाई और विश्वास। मोहन जी ने पढ़ा, यात्री कोई आंकड़ा नहीं है, वह हमारे मेहमान है। कर्मचारी केवल कर्मचारी नहीं, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। सफाई बस अड्डे का चेहरा है, इसे संजो कर रखें। समय पालन विश्वसनीयता जगाता है, इसे बेशर्त निभाएं। और जो पद केवल बैनर पर लिखा हो, वह कभी आत्मा का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। जिस क्षण उन्होंने यह कहा, रितिका की आंखों में आंसू छलक आए। उसे महसूस हुआ कि उसने केवल खर्चों की बचत करने की बात की, जबकि मूल भावना इससे बहुत गहरी थी। मोहन जी ने रितिका की तरफ देखा और बोले, बस आज यही परीक्षण था। मैं बिना बताए सफाई कर्मचारी की पोशाक में आया ताकि जान सकूं कि मेरा निर्माण कितना मजबूत संस्कारों पर टिका है। मैंने देखा कि आप लोगों ने अनुभव नहीं किया कि सफाई में इज्जत होती है, मुस्कान में आत्मविश्वास होता है। फिर उन्होंने सबको निर्देश दिया कि सप्ताह में एक दिन वरिष्ठ अधिकारी, चाहे टिकटिंग हो या वित्त प्रमुख, सभी सफाई, सुरक्षा और परिचालन के फील्ड स्टाफ के साथ लाइन गिरोह में काम करेंगे, ताकि वे जान सकें कि जमीन पर काम कैसे होता है, मुस्कान और नमस्ते में क्या शक्ति होती है। उन्होंने मीटिंग समाप्त कर दी। सब तालियां बजाकर खड़े हो गए। मोहन जी ने फिर कुर्सी पर बैठकर मुस्कान दी और कहा, आज से हमें केवल बजट नहीं, संस्कार भी संजोने हैं। अगली सुबह वही धुंध वाली हवा फिर घूम आई। प्लेटफॉर्म पर मोहन कुमार गुप्ता सफाई वर्दी पहने झाड़ू लेकर खड़े थे। उन्हें देखकर कोई हंसा नहीं था। रितिका और रोहन सेन सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी पास से गुजरकर हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे। शाम ढलने तक सब वैसा ही नियमित कार्य कर रहे थे, पर अब उस अड्डे की रूह बदल चुकी थी, जहां इज्जत पैसे से नहीं, मन से मिलती थी। पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म से जाने तक विलंब के बिना मदद मिल रही थी और कर्मचारी मुस्कान के साथ कर्तव्य निभा रहे थे। समय के साथ ये बस अड्डा मात्र एक परिवहन केंद्र नहीं, बल्कि मानवता का मंदिर बन गया। यात्रियों की आस्था लौट आई। कर्मचारी आत्मसम्मान के साथ काम करने लगे। लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं, कैसे एक चेयरमैन ने सफाई कर्मचारी की पोशाक पहनकर दिखाया कि इज्जत कोई पद नहीं, भाव है, मुस्कान है, नमस्ते है और सफाई है। इस बस अड्डे की मिट्टी में अब संजोए गए थे संस्कार, इज्जत और मानवता की यादें।